प्यारे बच्चों, अभी तक हम क्लास 10th का वीडियो बनाते थे। आज हमने सोचा कि 9th के लिए भी कुछ काम किया जाए, तो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर आज हम लेकर आए हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अब से स्टार्ट किया जा रहा है, तो वो भी अपनी पढ़ाई शुरू करें। आज से साथ साथ चलते रहें और जो भी बताया जाए, जितना बताया जाए वो घर पर करेंगे। तो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। तो आइए जानें कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो सर्वप्रथम शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि गृह विज्ञान किसे कहते हैं। तो गृह विज्ञान, जैसा कि आपको दिख रहा है, गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और विज्ञान। गृह का अर्थ घर होता है, विज्ञान का अर्थ व्यवस्थित जानकारी। आप सभी को पता है कि घर हमारी मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। घर ही वह स्थान है जहां हम अपना मैक्सिमम टाइम व्यतीत करते हैं। घर हमें हर तरह की सुरक्षा प्रदान करता है, केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, हर तरह की सुरक्षा हमें घर प्रदान करता है। जैसे हमें शारीरिक रूप से सुरक्षा कैसे, जैसे हम कहीं भी जंगल में रहें तो हमें जंगली जीव खा जाएंगे, शारीरिक हो गया। मानसिक, घर में अपने सुकून मिलता है। संवेगात्मक, घर में रहते हैं परिवार के सदस्यों के सहयोग से हमें प्यार दुलार। तो संवेगात्मक और भावात्मक भी जरूरतों की भी पूर्ति होती है। तो गृह विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। गृह का अर्थ है घर और विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित जानकारी। तो जिस विषय के अंदर हमें घर की व्यवस्थित जानकारी प्रदान की जाए वो है गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान का अर्थ समझ लिया हमने, तो इसको एक परिभाषा से स्पष्ट कर लेते हैं। गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। यह परिभाषा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली द्वारा दिया गया है। तो गृह विज्ञान क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह अपने स्टूडेंट्स को सफल पारिवारिक जीवन मतलब सुखमय और सफल जीवन व्यतीत करने की और जीवन में तमाम समस्याएं आती, उन समस्याओं को हल करने की भी जानकारी प्रदान करता है, जिससे कि जीवन सुखमय पूर्ण ढंग से बिताया जा सके। गृह हर विषय को पढ़ने के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। कोई भी विषय जो भी हमें पढ़ाया जाता है वो उद्देश्यहीन नहीं है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। प्रत्येक विषय हमें कुछ ना कुछ सीख देता है, पर हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि हम विषय पढ़ के भूल ना जाएं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसके उद्देश्य की पूर्ति करें। उद्देश्य पूर्ति क्या है? कि हम अपने जीवन में उस विषय को उतारें और उससे हम खुद को लाभान्वित करें। ये नहीं कि पढ़े और भूल गए, कैप्सूल की तरह खाया और बचाया, ये नहीं होना चाहिए। विषय को पढ़ने का उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में उन बातों को उतारेंगे और हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप इससे कुछ न कुछ अवश्य सीखेंगे। गृह विज्ञान के उद्देश्य, वैसे गृह विज्ञान के भी कुछ उद्देश्य हैं। जैसे पहला पॉइंट है कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था। आज की जो बालिका है वही कल की गृहिणी बनेगी, उसके कंधों पर एक घर की पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो इसीलिए तब तो कोई सीखने जाएगा नहीं स्कूल। जब कोई गृहिणी बन जाएगा या माँ बन जाएगी तब तो कोई सीखना एडमिशन लेगा और पढ़ने तो जाएगा नहीं। इसीलिए स्टार्टिंग में ही वो सारी जानकारियां दे दी जाती हैं जो भविष्य में आपके काम आने वाला है। तो कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था। गृह विज्ञान में आपको पढ़ाए जाने का ये उद्देश्य है कि आप घर की व्यवस्था मतलब आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन से परिचित हो जाएं और उसी के अकॉर्डिंग अपने घर को चलाएं, उसी के अनुसार अपने घर की व्यवस्थाएं बनाएं। अच्छी व्यवस्था बना करके घर के सदस्यों को उचित व्यवस्था दें और सभी परिवार में सुख शांति कायम करें। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य है गृह कार्यों में समय, श्रम तथा धन की बचत का ज्ञान। गृह विज्ञान का यह भी उद्देश्य है कि इतना ट्रेंड कर दिया जाए आप लोगों को कि आप अपना समय बचा सकें,
श्रम यानी कि मेहनत बचा सकें और धन भी बचा सकें। काम कर इतना व्यवस्थित ढंग से आप अपना जीवन व्यतीत करें कि समय, श्रम और धन तीनों की बचत कर सकें। समय बचाएंगे तो आप दूसरा कोई काम कर सकते हैं, कोई और क्रियात्मक काम कर सकते हैं। श्रम बचेगा तो आराम करेंगे या उस और भी कुछ और कर सकेंगे। थक के चूर हो गए तो पता चला जो काम है वही नहीं हो पाया, एक्स्ट्रा करने की तो बात छोड़ दीजिए। और धन बचा है तो धन बचा बचा करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप सबको पता है। तो धन बचेगा तो हम और कुछ एक एक सीढ़ी ऊपर जाएंगे, हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, परिवार का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। अगला पॉइंट है शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना। गृह विज्ञान का ये भी उद्देश्य है कि शारीरिक रचना, क्योंकि आपको जो महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी होती है, घर का तो काम करना ही करना है, बाहर अगर कुछ करना ठीक करना चाहते हैं तो वो आपकी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है। बाकी घर की सारे काम, घर के सदस्यों की देखभाल जो घर में रहेगा, या फिर महिलाओं को अधिक जिम्मेदार माना जाता है, इसलिए ये जिम्मेदारी दी जाती है। और क्या ज्ञान दिया जाता है? शारीरिक रचना, कि हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, और हम अपने शरीर की देखभाल कैसे करें, हम स्वस्थ कैसे रहें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे हमारा आहार शेड्यूल हो, इस सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान किया जाता है गृह विज्ञान के माध्यम से। अगला पॉइंट है मातृकला एवं शिशु पालन का ज्ञान, क्योंकि ये जिम्मेदारी महिलाओं से जुड़ी हुई है, मातृकला एवं शिशु पालन। आज की जो छात्रा है कल गृहिणी बनेगी और वही एक माँ बनेगी, वही एक परिवार का निर्माण करेगी। तो ये ज्ञान भी बहुत जरूरी है कि उसे शिशु पालन और मातृकला मतलब स्वयं का देखभाल कैसे करें और बच्चे की देखभाल कैसे करें, इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इस उद्देश्य से गृह विज्ञान में मातृकला और शिशु पालन संबंधी जानकारी दी जाती है। अगला उद्देश्य इसका है परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाना। गृह विज्ञान आपको ये भी बताता है कि आपको परिवार के सदस्यों के साथ कैसे व्यवहार करना है, समाज के साथ कैसे तालमेल स्थापित करना है, और खुद का और परिवार के सदस्यों का भी। तो मतलब परिवार के साथ और समाज के साथ हम कैसे रहें, कैसे हमारा उनके साथ व्यवहार हो, कैसा तालमेल हो, इसकी भी जानकारी प्रदान करता है। इस उद्देश्य से गृह विज्ञान बालक और बालिकाओं दोनों को पढ़ाया जाता है। अगला पॉइंट है कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना। आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत तमाम प्रकार की कलाओं से परिचित कराया जाता है, जैसे पाक कला, सिलाई कला और तमाम कलाएं। तो वो इसलिए बताया जाता है कि ताकि आप अपने घर के लोगों को उस चीज़ों से लाभान्वित कर सकें, आप अपना घर सजा सकें, व्यवस्थित ढंग से भोजन बनाएं, व्यवस्थित ढंग से भोजन परोसें। तो ये सारा ज्ञान भी इसी उद्देश्य से दिया जाता है कि ताकि अपने आप घर का प्रतिनिधित्व तो अच्छे से कर सकें। अगला पॉइंट है पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक। एक गृहिणी का घर के निर्माण में बहुत बड़ा रोल होता है, वह समस्याओं से निपटने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर गृहिणी कमजोर है, वो समस्याओं का सामना नहीं कर पा रही है, घबरा जा रही है, तो उससे काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है परिवार को। और एक धैर्यवान गृहिणी और समस्याओं का सामना करने वाली गृहिणी बहुत अपने परिवार को बहुत आगे ले जाती है, जैसे और बहुत बार बड़े संकट से बचा भी सकते हैं। जैसे आपको गृह विज्ञान घर में आगे बताया जाएगा कि कैसे किसी भी समस्या या जो भी आकस्मिक आ जाने वाली आर्थिक है, सामाजिक है या कोई दुर्घटना हो गई तो उससे कैसे निपटेंगे, ये आगे की क्लास में आप विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस उद्देश्य से गृह विज्ञान पढ़ाया जाता है ताकि आप जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें। एक पॉइंट ऊपर छूट गया था, आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय। आपको आगे बजट पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप घर में अर्थ की व्यवस्था करेंगे, मतलब इकोनॉमिकली कैसे प्रबंधन करेंगे। ये बात आपको आगे आय व्यय और बचत वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ाया जाएगा कि हम अपने घर का संचालन बजट बनाकर करें, उचित बजट बनाकर कार्य करेंगे तो जो है हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और कुछ धनराशि भी बचेगी। अगला हमारा है गृह विज्ञान के तत्व। गृह विज्ञान हमें कौन कौन से ज्ञान मतलब गृह विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से ज्ञान तत्व समाहित है, इसके बारे में जानना है। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से ज्ञान तत्व समाहित है? गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था। गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था गृह विज्ञान के अंतर्गत ये शामिल है कि वो आपको गृह की साज सज्जा और सुव्यवस्था बताया जाएगा उसके अंतर्गत, और ये ज्ञान तत्व ताकि आप में आ जाए। अगला है
भोजन तथा शरीर पोषण, ये भी इस बात का भी ज्ञान होना आवश्यक है कि हम भोजन क्या करें और कौन सा भोजन ना करें, किस भोजन से शरीर को क्या लाभ होगा, कौन से पौष्टिक तत्व हैं हमारे लिए लाभप्रद और कौन से हमारे लिए हानिप्रद है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सब बातों का भी ज्ञान निहित है। स्वास्थ्य, हम अपने स्वास्थ्य का देख अपने और साथ ही में परिवार के स्वास्थ्य का देख रेख कैसे करें, इस बात का ज्ञान तत्व इसमें निहित है। वस्त्र आदि, तो क्या वस्त्र पहने, कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, कौन से अच्छे होंगे कौन से अच्छे नहीं हैं, इन बात की परख भी विकसित करता है। अर्थव्यवस्था, मैंने कहा अर्थव्यवस्था का भी ज्ञान दिया जाता है कि क्योंकि आपको घर चलाना है तो अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो आप अपने घर का प्रतिनिधित्व भली प्रकार से कर सकोगे, निर्भयता के साथ आप घर चला सकोगे, है ना। फिर अगला पॉइंट है शिशु पालन एवं बाल कल्याण, मतलब बच्चों को कैसे पाला जाए, उनके कल्याण, उनका किसमें कल्याण निहित है, इस बात का भी ज्ञान तत्व निहित है इसमें। और सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान, तो सामाजिक और बौद्धिक ज्ञान भी दिया जाता है कि हम कैसे कुरीतियों से, तमाम कुरीतियां होती हैं, या हम कैसे संबंध स्थापित करें लोगों से, और समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं होती हैं जिनको मिटाने के लिए एक गृहिणी आगे आ सकती है और अपना सहयोग दे सकती है। इसके आगे हम लोग, अगला है गृह विज्ञान का विकास। अब देखेंगे गृह विज्ञान का विकास क्रम क्या रहा है। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि गृह विज्ञान स्टार्टिंग से कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचा, इसका विकास क्रम के अंतर्गत हम पहले पॉइंट की चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल में गृह विज्ञान, प्राचीन काल में गृह विज्ञान की क्या दशा थी। आप सभी को पता होगा कि प्राचीन काल में गुरुकुल आधारित शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता था, कुछ बालिकाएं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करती थीं और कुछ घर पर ही शिक्षा ग्रहण करती थी। तो बालिकाओं को मुख्यतः शिक्षा जो दी जाती थी गृह विज्ञान के, उसमें पाक कला, सिलाई और संगीत, इतने ही क्षेत्रों में सोचा जाता था कि इन्हें निपुण कर दिया जाए, क्योंकि इनको घर गृहस्थी ही देखना है। तो पाक कला, सिलाई और संगीत की शिक्षा प्राचीन काल में दी जाती थी। फिर मध्यकाल में गृह विज्ञान की क्या स्थिति रही। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारी आए, जिससे थोड़ी सी महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, पर्दा प्रथा बढ़ा और महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया गया। तो ऐसी दशा में महिलाओं को घर पर ही शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, विद्यालयों में कोई प्रॉपर ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो उसमें सिलाई, पढ़ाई, पाक कला और धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। धर्म की शिक्षा, क्योंकि महिलाएं थोड़ा स्वभाव से धार्मिक भी रहें, इसलिए भोजन, वस्त्र, इन सब की शिक्षा के साथ साथ धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। फिर आधुनिक का युग में क्या रहा। आधुनिक युग में गृह विज्ञान की क्या स्थिति रही। गृह विज्ञान आधुनिक युग में अंग्रेजों के आने के बाद, है ना, तो आधुनिक युग में गृह विज्ञान को बालिकाओं के लिए अनिवार्य विषय बना दिया गया, मतलब एक विषय के रूप में मान्यता मिली और अनिवार्य बना दिया गया कि जो है महिलाओं को गृह विज्ञान पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात क्या स्थिति रही गृह विज्ञान में। आप सबको पता है कि 1947 में अपना देश आजाद हुआ। तो 1947 के बाद क्या महसूस किया गया कि गृह विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और इसकी शाखाओं को भी, जो इसकी विभिन्न शाखाएं हैं, उसको भी मान्यता प्रदान की गई। और आज देखिए गृह विज्ञान एक पूर्ण विषय के रूप में, और इस विषय में स्कोप बहुत है, प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ है और रोजगार के अवसर भी, तमाम क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रहा है गृह विज्ञान विषय। फिर आधुनिक युग में गृह विज्ञान का महत्व, तो अगर महत्व की बात करें, महत्व, लाभ या आवश्यकता की बात करें, तो हम अगर बात करें गृह विज्ञान की, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय और कोई नहीं है। क्योंकि गृह विज्ञान ही एक ऐसा विषय से घर से लेकर के बाहर तक
इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति अपना मैक्सिमम टाइम घर में देता है और ये घर को संवारने, निखारने, घर को उन्नत बनाने की बात करता है ना। तो किसी को भी गृह विज्ञान इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि वह आपका जीवन कैसे चलाना है, जीवन की एक एक कड़ी को कैसे संचालित किया जाए, उन सब के बारे में शिक्षा देता है। भोजन है, वस्त्र है, पालन पोषण है बच्चों का, माताओं का कल्याण है, वृद्धों की देखरेख है, युवाओं की, बच्चों की, वयस्कों की, गर्भावस्था, धात्री में अवस्था में क्या करेंगे, हाँ, और स्वास्थ्य की देखरेख कैसे करेंगे, परिवार से कैसे संबंध हो, समाज से कैसे संबंध हो, क्या वस्त्र पहने, क्या खाएं, कैसे रहें, इन सब के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और पहले तो था कि गृह विज्ञान एक मान्यता थी कि केवल महिलाओं का विषय है, लेकिन आज के युग में गृह विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी। आजकल महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी आई है। पहले तो था कि घर में रही गृह विज्ञान का अध्ययन किया और घर में रहे भोजन आदि बनाया, घर सजाया, घर का प्रबंधन किया, बच्चों का पालन पोषण, इतना ही था। अब दोहरी भूमिका में महिलाएं आ रही हैं कि घर भी रहना है और एक्स्ट्रा कुछ और भी, जैसे बहुत क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, नौकरियों में नौकरियां कर रही हैं। तो ऐसे में क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो रहे हैं, मतलब पति पत्नी दोनों वर्किंग हो रहे हैं, दोनों किसी ना किसी जगह पर कार्य कर रहे हैं, घर से बाहर दोनों जा रहे हैं। तो ऐसी दशा में केवल बालिकाओं के लिए ही नहीं बल्कि बालकों के लिए भी गृह विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। वरना जो है, अगर क्योंकि मान लीजिए महिला काम पर गई और ऐसा नहीं है कि डे नाइट सारी ड्यूटी कर रही हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो जिनका ऐसा कार्य क्षेत्र है कि जहाँ दिन में भी काम करने जाना होता है, ड्यूटी चेंज होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है, रात दिन दोनों जाना पड़ता है। तो ऐसी दशा में बच्चों की देखरेख और भोजन आदि कब तक कोई इंतजार करेगा, आएगी बनाएगी। तो अब बालकों के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो गृह विज्ञान का उन्हें ज्ञान दिया जाए, वो भी परिवार में, क्योंकि अब हाथ बटाए स्वेच्छा से नहीं, अनिवार्य हो गया है, बटाना ही है हाथ। और अगर नहीं बटाते तो आप सबको परिणाम पता है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर दोनों मिलजुल करके परिवार नहीं चलाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, सबको पता है ना। इसलिए आज की डेट में बालक और बालिकाओं दोनों के लिए गृह विज्ञान का महत्व बढ़ गया है। दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, स्वरूप बदल गया है, अर्थ युग आ गया है। इसमें जो है दोनों को, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए गृह विज्ञान महत्वपूर्ण हो गया है। आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।